हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाएं एवं उनका योगदान। यहाँ से दोस्तों परीक्षा में एक सवाल जरूर आता ही आता है, तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20+ एमसीक्यू है उनको अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, राजस्थान के में वागड़का गांधी के नाम से प्रसिद्ध भोगीलाल पंड्या की पत्नी का क्या नाम था, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में उनका साथ दिया। तो इसका आंसर दोस्तों मणिबेन पंड्या। जो भोगीलाल पंड्या था उनकी पत्नी का नाम था मणिबेन पंड्या। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन्हें मणिबेन पंड्या ने भोगीलाल पंड्या के साथ जो डूंगरपुर प्रजामंडल का आंदोलन हुआ था उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। और जो वागड़का गांधी किसको कहते हैं, ये भोगीलाल पंड्या को कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, पूछा जाता है बहुत सी बार, वागड़का गांधी भोगीलाल पंड्या। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, बीकानेर प्रजामंडल की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली और बीकानेर में खादी और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने वाली महिला कौन थी। दोस्तों बीकानेर की बात हो रही, बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन और खादी एवं राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में किसका जो प्रमुख योगदान है, वो इसका आंसर है सत्यभामा। सत्यभामा का संबंध बीकानेर प्रजामंडल और खादी से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2 की, इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल में प्रमुख योगदान दिया और बीकानेर में खादी एवं राष्ट्रीय शिक्षा और महिलाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए काम किया। प्रश्न संख्या 3, जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली और चरखा संघ से जुड़ी प्रमुख महिला कौन थी, जिन्होंने खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। इसका आंसर है दोस्तों जयपुर से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है जानकी देवी बजाज। दोस्तों इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली, चरखा संघ से जुड़ी और खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया, तो इसका आंसर है जानकी देवी बजाज, जो जमनालाल बजाज के साथ मिलकर के जयपुर प्रजामंडल में भाग लिया इन्होंने। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। अंजना देवी चौधरी राजस्थान में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला क्रांतिकारी थी। ऑप्शन नंबर बी है, जानकी देवी बजाज ने जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लिया। ऑप्शन नंबर सी, रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी है, सावित्री देवी भाटी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से था। तो इसमें दोस्तों ऊपर के तीनों ही सही है और लास्ट का डी है, जो सावित्री देवी भाटी का संबंध मेवाड़ से नहीं था, इसका संबंध जो जोधपुर प्रजामंडल से था। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, ये तो सही है बिल्कुल। किशोरी देवी ने सीकर किसान आंदोलन में 1000 महिलाओं का नेतृत्व किया, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे सीकर और किशोर, इसमें एक को यहाँ पे पीछे करेंगे तो एक किशोर हो जाएगा और ऐसे सीकर, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसमें श्रीमती सुशीला देवी ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और कालीबाई ने रास्तापाल कांड में अपने गुरु की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान दिया। तो इसके अंदर जो गलत वाला है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सुशीला देवी का संबंध बूंदी से नहीं भरतपुर से। इनका भरतपुर में जो जागीरदार विरोधी आंदोलन था उसे संबंधित है और बूंदी का संबंध अंजना देवी चौधरी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। किशोरी देवी का संबंध सीकर किसान आंदोलन से, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया किशोर सीकर, सीकर किशोर है ना, तो क और स को आगे पीछे करने से मैच करता है। सावित्री देवी भाटी का संबंध जोधपुर से, बिल्कुल सही, भाटी जोधपुर है ना। जानकी देवी बजाज ने खादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है, जयपुर से संबंधित थी। और नारायणी देवी वर्मा को वागड़ का गांधी कहा जाता है, ये गलत है फ्रेंड्स। ये भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है, इसका आंसर है डी। प्रश्न संख्या 7, दोस्तों इसमें मैंने सभी टाइप के प्रश्नों को कवर किया है जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। तो प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं, नारायण देवी वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्होंने अपने पति माणिक्यलाल वर्मा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्हें वागड़ की गांधी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें से कथन 1 और 2 तो सही है, लेकिन कथन 3 है वागड़ का गांधी, वो भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है, तो कथन 3 गलत है। तो इसमें पूछा है कौन कौन से सही है, तो इसमें 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है।
वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सावित्री देवी भाटी ने मारवाड़ लोक परिषद में सक्रिय भूमिका निभाई। वह जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी। वह महिला आश्रम भीलवाड़ा की संस्थापक थी। तो इसमें दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन जो महिला आश्रम भीलवाड़ा की स्थापना नारायणी देवी ने करी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। नारायणी देवी वर्मा ने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 9, इसमें कालीबाई ने रास्तापाल कांड में अपने गुरु को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह घटना 1947 में हुई थी। यह कांड डूंगरपुर राज्य में शिक्षा के अधिकार के लिए चल रहे आंदोलन से संबंधित था। तो दोस्तों इसमें तीनों ही कथन सही है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सभी सही। यह घटना जून 1947 में हुई थी, जिसमें कालीबाई ने अपने गुरु सेंगा भाई और उनके साथी नाना भाई को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। प्रश्न संख्या 10, ये दोस्तों मिलान वाले क्वेश्चन है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी का संबंध बूंदी से है। जानकी देवी बजाज का संबंध जयपुर से है। नारायणी देवी वर्मा का संबंध मेवाड़ से है और सावित्री देवी भाटी का संबंध जयपुर से है। तो दोस्तों ये आपस में सही मिले हुए हैं, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। प्रश्न संख्या 11, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसमें जो प्रमुख महिला और उनसे से संबंधित पुरुष नेता की को मिलान करना है। नारायणी देवी वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, ये बिल्कुल सही है। जानकी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, जो जमुना लाल बजाज, ये दोनों बिल्कुल सही है। रमा देवी और लादूराम जोशी की, और सत्यभामा ज्वाला प्रसाद शर्मा। तो इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर ए है, सभी सही, सभी का सही मिलान है। प्रश्न संख्या 12, इसमें जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो महिला थी वो और उनका जो योगदान है उससे इनका मिलान करना है। कालीबाई का संबंध रास्तापाल कांड से, बिल्कुल सही है। किशोरी देवी सीकर, सीकर किशोर, सीकर और किशोर, तो ये भी सही है। सुशीला देवी भरतपुर जागीरदार आंदोलन, और मणिबेन पंड्या वागड़ का गांधी, तो ये सुशीला देवी है वो भरतपुर से है, और जो सावित्री भाटी सुना था वो जोधपुर से थी। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चारों ही सही सुमिलित है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य है। कथन 1 है दोस्तों, कथन वाले प्रश्न आ गए हैं, यानी कि टाइप 3 वाले। इसमें देखते कथन ए, रमा देवी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया, ये बिल्कुल सही है। सावित्री देवी भाटी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, जो सावित्री भाटी उनका संबंध जोधपुर या मारवाड़ से था, मेवाड़ से इनका संबंध नहीं था। तो इसका आंसर होगा कौन सा सत्य है, केवल ए सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14, इसमें किशोरी देवी ने सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर कथन 1 बिल्कुल सही है। उन्होंने 10,000 से अधिक महिलाओं को संगठित किया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर है ए और बी दोनों सही। किशोरी देवी ने सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं का 10,000 से अधिक महिलाओं का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सत्य है। कथन ए है, अजमेर में महिला आश्रम की स्थापना जानकी देवी बजाज ने की थी। कथन बी है, नारायणी देवी वर्मा ने महिला आश्रम के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कथन बी है वो तो सही है, और अजमेर में जो महिला आश्रम की स्थापना जानकी देवी बजाज ने नहीं करी थी। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय ने इसकी स्थापना करी थी।
प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। रतन शास्त्री ने जीवन कुटीर संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, इन्होंने जीवन कुटीर संस्था की स्थापना में योगदान दिया था, ये बिल्कुल सही है। जीवन कुटीर का उद्देश्य महिला शिक्षाओं को बढ़ावा देना था, ये भी बिल्कुल सही है। यह संस्था जयपुर प्रजामंडल के कार्यों से संबंधित थी, ये भी बिल्कुल सही है। और रतन शास्त्री को राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त है, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों। राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला को बनाया गया था। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। लक्ष्मी देवी आचार्य ने बीकानेर प्रजामंडल में जनजागृति का कार्य किया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वह बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने खादी और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अपने पति के साथ मिलकर डूंगरपुर प्रजामंडल में काम किया। तो दोस्तों लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध बीकानेर से था, डूंगरपुर प्रजामंडल से इनका संबंध नहीं था। तो इसमें जो गलत कथन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। किशोरी देवी ने 1934 में सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने 10,000 से अधिक महिलाओं को संगठित किया, यह भी सही है। उनका संबंध कटरातल सम्मेलन से था, हाँ बिल्कुल सही। किशोरी देवी ने जो 10,000 से अधिक महिलाओं को संगठित किया था, उसी को ये कटरातल सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भरतपुर में जागीरदार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, ये ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जो गलत है। इसका संबंध सुशीला देवी से है, ऑप्शन नंबर डी का, जागीरदार विरोधी आंदोलन का। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। नगेंद्र बाला राजस्थान की पहली महिला जिला प्रमुख थी, वह कोटा प्रजामंडल से संबंधित थी। उनका संबंध भीलवाड़ा के महिला आश्रम की स्थापना से था। उन्होंने कोटा के में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी वर्मा ने की थी। प्रश्न संख्या 20, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। कालीबाई ने 1947 में रास्तापाल कांड में अपने प्राणों का बलिदान दिया, ये बिल्कुल सही है। यह घटना शिक्षा के अधिकार के लिए चल रहे आंदोलन से संबंधित थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने गुरु सेंगा भाई को बचाने के लिए यह बलिदान दिया। उनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था। तो दोस्तों उनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था, उनका संबंध डूंगरपुर से था और डूंगरपुर की यह घटना रास्तापाल कांड थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स यहाँ 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट जरूर करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा और ये भी कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, जो एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।